हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 9th के सिलेबस को डिस्कस करेंगे फॉर सेशन 2021 एंड 22। जैसा कि स्टूडेंट आपको मालूम है कि इस साल से फॉर क्लास 9 टू 12 सीबीएसई हर साल एग्ज़ाम 2 बार लेगा। फर्स्ट टर्म जो कि नवंबर दिसंबर में होगा और सेकेंड टर्म जो कि आपके मार्च के आसपास होगा। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर फर्स्ट टर्म में आएगा और कौन कौन सा चैप्टर सेकेंड टर्म में आएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि जो चैप्टर फर्स्ट टर्म में आएगा वो चैप्टर सेकेंड टर्म में नहीं आएगा। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि सीबीएसई ने सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक को रिमूव कर दिया है और साथ ही स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि हर चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके टर्म 1 और टर्म 2 में पूछा जाएगा और अब आपका इंटरनल मार्क्स किस बेसिस पे मिलेगा। तो ओके स्टूडेंट, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बेसिक नॉलेज स्टूडेंट देखें तो जो टर्म 1 एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 40 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा और 10 मार्क्स आपको इंटरनल का मिलेगा। और इसी तरह जो टर्म 2 का भी स्टूडेंट एग्ज़ाम होगा उसमें भी 40 मार्क्स आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा और 10 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेगा। मतलब पहले के तरीके टर्म 1 और टर्म 2 का मिलाकर 40 + 40 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका इंटरनल मार्क्स 10 मार्क्स टर्म 1 में प्लस 10 मार्क्स टर्म 2 में टोटल 20 मार्क्स का आपका इंटरनल हो जाएगा, जो कि 80 + 20 आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट इसके चैप्टर को देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए कौन कौन से चैप्टर आपका टर्म 1 में आएगा। तो टर्म 1 में आपके नंबर सिस्टम से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एलजेब्रा से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, स्टैटिस्टिक्स से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये टोटल 40 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा और 10 मार्क्स का इंटरनल होगा, जो कि टोटल मिला के 50 मार्क्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखिए आपका टर्म 1 में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट आएगा, जो कि आपका नंबर सिस्टम चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ये आपका कंप्लीट आएगा। इसके बाद आपका फिर फोर्थ चैप्टर आएगा जो कि यूनिट 2 अलजेब्रा का है, जो आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये चैप्टर भी आपके टर्म 1 में ही आएगा और इसके साथ आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका टर्म 1 में आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपका ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल चैप्टर ये भी आपका टर्म 1 में आएगा और ट्रायंगल चैप्टर भी टर्म 1 में आएगा। ये सभी टॉपिक्स जो आपको दिए हुए हैं ये सिलेबस है फॉर टर्म 1 का, और जो डिलीटेड सिलेबस है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्या क्या रिमूव कर दिया गया। इसके साथ ही टर्म 1 में हेरॉन्स फॉर्मूला भी आएगा और स्टैटिस्टिक चैप्टर भी आपका टर्म 1 में आएगा। तो इतने चैप्टर स्टूडेंट आपके टर्म 1 में आएंगे। तो टर्म 1 में जो नंबर सिस्टम से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपका जो अलजेब्रा जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और उसके बाद लाइन एंड एंगल और ट्रायंगल से आपका 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और फिर उसके बाद स्टूडेंट 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ जाएगा हेरॉन्स फॉर्मूला से और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स से। और ये टोटल मिला के आपका क्या हो जाएगा कि 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। उसके बाद आपको 10 नंबर इंटरनल का मिलेगा, जो किस बेसिस पे मिलेगा। इंटरनल का 3 नंबर जो होगा वो आपको पीरियोडिक टेस्ट के बेसिस पे मिलेगा। मतलब जो आपके स्कूल में PT1 एग्जाम, PT2 एग्जाम, PT3 एग्जाम होता है, तो इस एग्जाम में से जो बेस्ट टू एग्जाम का मार्क होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 10th में और उसके 10 में, और उसके बेसिस पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा। 3 मार्क्स 2 मार्क्स आपका मल्टीपल असेसमेंट के बेसिस पे मिलेगा, जो कि यहाँ छिप गया है। उसके बाद पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, ये 2 मार्क्स आपके नोटबुक और प्रोजेक्ट वर्क का है और 3 मार्क्स आपके सब्जेक्ट इनरिचमेंट का है, जो कि आपका प्रैक्टिकल का या फिर फाइल का हो सकता है। तो ये 10 मार्क्स का आपको इंटरनल मिलेगा। ठीक है, ये तो रहा आपका टर्म 1 का सिलेबस। अब हम आते हैं टर्म 2 के सिलेबस में। तो टर्म 2 के सिलेबस में स्टूडेंट्स आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है, जिसमें से आपका टोटल ध्यान रखिएगा 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 12 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो जियोमेट्री में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर और सर्किल चैप्टर आपका, मुझे लगता है क्वाड्रिलेटरल, सर्किल और कंस्ट्रक्शन, ये आपका 3 चैप्टर आएगा सेकेंड टर्म में और यहाँ से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन भी है। ठीक है, पॉलिनोमियल से 12 मार्क्स का और इन 3 चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट आपका क्या है कि यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मुझे लगता है कि आपका यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा
और उस यहाँ से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और प्रोबेबिलिटी से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और अगर इन सभी को हम स्टूडेंट जोड़ देंगे तो इसको जोड़ने पे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एक्सटर्नल एग्जाम हो जाएगा 40 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम होगा। इंटरनल आपको उसी बेसिस से मिलेगा। 3 मार्क्स आपको जो तीनों पीरियोडिक एग्जाम होंगे उसके बेसिस पे दिया जाएगा। 2 मार्क्स आपको मल्टीपल असेसमेंट के लिए दिया जाएगा, क्लास परफॉर्मेंस के लिए। 2 मार्क्स आपके नोटबुक का होगा, और 3 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट प्लस फाइल का होगा। तो ये तो स्टूडेंट रहा कि कौन कौन से चैप्टर आपके किस किस टर्म में आएंगे। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपने एनसीईआरटी का बुक ओपन करके इसको आप बुक में मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये देखिए आपका ये एनसीईआरटी का इंडेक्स है, इसको मैंने पीडीएफ में डाल दिया था। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम आपका फर्स्ट टर्म में आएगा, और इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर जो पोलिनोमियल चैप्टर है ये आपका सेकेंड टर्म में आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी हमारा फर्स्ट टर्म में आएगा। उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये भी आपका फर्स्ट टर्म में आएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू ल्यूसिड ज्योमेट्री, इसको सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, ये नहीं पूछा जाएगा। फिर लाइन एंड एंगल ये भी स्टूडेंट फर्स्ट टर्म में ही आपका आएगा, और उसके बाद ट्रायंगल ये भी आपका फर्स्ट टर्म में आएगा। फिर क्वाड्रिलेटरल ये आपका सेकेंड टर्म में आएगा। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल ये चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया गया, ये चैप्टर 9th आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आपका जो 10th चैप्टर है ये भी आपका सेकंड टर्म में आएगा। 11th चैप्टर भी आपका सेकंड टर्म में आएगा। हेरॉन्स फॉर्मूला ये आपका फर्स्ट टर्म में आएगा, और उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टूडेंट ये आपका सेकंड टर्म में आएगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है कि स्टैटिस्टिक चैप्टर ये आपका फर्स्ट टर्म में आ जाएगा, और ये तो रहा आपका स्टैटिस्टिक चैप्टर। इसके बाद एक चैप्टर स्टूडेंट मिसिंग हो गया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप ध्यान रखिएगा, वो आपका सेकंड टर्म में आएगा। अब स्टूडेंट हम उन पार्ट्स को देख लेते हैं कि आपका कौन कौन सा टॉपिक्स आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है या फिर रिमूव कर दिया गया है। तो इसको भी आप अपने बुक में क्या कीजिएगा कि अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की। रियल नंबर में आपके सिलेबस में से क्या क्या हटाया गया है। फर्स्ट चैप्टर में से आपको वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर का ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को हटा दिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट क्या हटाया गया है, आप इस चीज़ को देखिए, एक्सप्लेनिंग द एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एंड कन्वर्सली, मतलब ये भी हटा दिया गया कि कैसे आप रियल नंबर को ग्राफ पर या नंबर लाइन पर आप उसको कर सकते हैं रिप्रेजेंट। और इसका वाइस वर्सा भी हटा दिया गया है कि अगर कोई पॉइंट आपको ग्राफ पे गिवन हो तो कैसे आप फाइंड करेंगे कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। इसके बाद जो nth टर्म है, जो किसी भी रूट का nth टर्म होता है, जैसे आपको आपके सिलेबस में सिर्फ स्क्वायर रूट ही फाइंड करने को और क्यूब रूट, लेकिन इसके ऊपर का सारा पोर्शन आपके सिलेबस से हटा दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अलजेब्रा में। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में से आप ध्यान रखिएगा आपको क्या हटा दिया गया है, रिमाइंडर थ्योरम आपके सिलेबस से निकाल दिया गया, जो कि आपको 10th में पढ़ना है। उसके साथ एक फॉर्मूला होता है x³ + y³ + z³ - 3xyz, इन दोनों को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। फिर अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें से आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, इसका ध्यान रखिएगा, इसमें से रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले पार्ट को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। अब कोऑर्डिनेट, इसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पूरा पढ़ना, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। फिर आते हैं इंट्रोडक्शन टू ल्यूसिड ज्योमेट्री, मैंने आपको बताया था ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसको पूरा सिलेबस से ही हटा दिया गया है। फिर हम आते हैं लाइंस एंड एंगल में स्टूडेंट कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। फिर हम आते हैं ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ट्रायंगल में आपको एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपको सिलेबस से ट्रायंगल की इनइक्वालिटी को रिमूव कर दिया गया है, और एंगल और साइड के इनइक्वालिटी रिलेशन को भी रिमूव कर दिया गया। ये 2 पोर्शन आपके ट्रायंगल में से रिमूव है, एंगल साइड एंगल रिमूव हो गया है, और इनइक्वालिटी के रिलेशंस को रिमूव कर दिया गया। फिर हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पे। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, मतलब आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चैप्टर है, पूरा नाम यहाँ नहीं लिखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चैप्टर पूरी तरह इस चैप्टर को हटा दिया गया है। फिर हम आते हैं सर्कल चैप्टर पे। अब सर्कल में से क्या क्या थ्योरम रिमूव किए गए, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें से 2 थ्योरम को रिमूव किया गया। पहला थ्योरम है कि आपको ये प्रूफ करना था कि 3
3 कोलिनियर पॉइंट से, 3 आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल बनता है। इस थ्योरम को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद आपको एक सेकंड थ्योरम भी रिमूव कर दिया गया है, जो कि है कि इफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट देन द 4 पॉइंट लाई ऑन अ, एक पॉइंट छूट गया सर्कल। इस थ्योरम को भी, ये दो थ्योरम को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन में आपके सिलेबस से क्या रिमूव किया गया है? इसमें आपको उस टाइप के ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन रिमूव किया गया है जिसमें से आपको पेरीमीटर ट्रायंगल का गिवन हो और कोई एक बेस एंगल गिवन हो। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला पे। तो हेरॉन्स फॉर्मूला में से क्या रिमूव किया गया है? हेरॉन्स फॉर्मूला के एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया है, जहां पे हेरॉन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करते थे। इस टॉपिक को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से स्टूडेंट कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, ये आपको पूरा पढ़ना है। अब आते हैं स्टैटिस्टिक पे। स्टैटिस्टिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। हिस्टोग्राम को रिमूव किया गया है, लेकिन हिस्टोग्राम में उसी को रिमूव किया गया है जहां का बेस लेंथ वेरिएबल है, ठीक है। आपको हिस्टोग्राम पढ़ना है लेकिन कांस्टेंट बेस को पढ़ना है, ठीक है। जिसका बेस आपका लगातार चेंज हो रहा है उस टाइप के हिस्टोग्राम को आपको नहीं पढ़ना है। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है और अनग्रुप डेटा का मीन और मीडियन रिमूव किया गया। ध्यान से देखिएगा आप स्टूडेंट, आपको मीन भी पढ़ना है और मीडियन भी पढ़ना है, लेकिन वो केवल ग्रुप डेटा का पढ़ना होगा। अगर अनग्रुप डेटा गिवन है तो उसका ना आपको मीन फाइंड करना है ना मीडियन फाइंड करना है। और प्रोबेबिलिटी में से स्टूडेंट आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो ये स्टूडेंट था आपके पूरे 9th का पूरा सिलेबस। अब यहाँ जो कौन सा बुक आपको रिफर किया गया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने सिर्फ एक ही बुक रिफर किया है और वो बुक है आपका एनसीईआरटी। सीबीएसई ने एनसीईआरटी बुक को रिफर किया है। और अगर आप मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई और बुक लेना चाहते हो तो आप आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल, ये 2 बुक ले सकते हो। तो ये स्टूडेंट आपके क्लास 9th का मैथ का सिलेबस रहा। इस सभी चीज़ को अपने आप एनसीईआरटी बुक में मार्क कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।